देवता स्तुति कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। क्यों? देवताओं की स्तुति पर भी भैया हो नरसिंह भगवान ने अपना क्रोध शांत नहीं किया, तो स्वयं लक्ष्मी जी आई। मैं चलती हूँ, नारायण का अपने पति का क्रोध में शांत कर दूंगी। लक्ष्मी जी आई। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, एक धड़ नरसिंह भगवान ने लगाई, तो एक पैर भैया पृथ्वी पर, तो दूसरा पैर स्वर्ग, सीधा विष्णु लोक में चले। बोले मेरे पति ये नहीं। ये रूप लक्ष्मी जी को क्यों दिखाया? जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही थी, तो भगवान नारायण ने कहा, पैर जरा मेरे धीरे से दबाओ, बड़े कोमल पैर हैं श्रीमन नारायण भगवान के। तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न कर दिया, मेरे इतने कोमल हाथ, उनसे आपके श्री चरण कमलों को दबा रही हूं, और जब आपके दर्द हो रहा है तो ये कठोर राक्षसों को तुम उद्धार करते हो, मारते हो, तब तुम्हारा क्या हाल होता होगा। तब कहा, सुनो, लक्ष्मी जी अपने श्री हस्त की भैया हो, अपने हाथ के छाया से श्री भगवान नारायण के चरणों को दबाया। तब कहा, लक्ष्मी जी हम दैत्यों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का उद्धार करने के लिए कैसा रूप धारण करते हैं, जरूर आपको दर्शन कराएंगे। आज नरसिंह भगवान का दर्शन लक्ष्मी जी को कराया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। सुनो, संत नारद जी पधारे। संत नारद जी ने प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद प्रेममाशः ब्रह्मा वनस्तमस्तिके तात प्रममोहसि स्वयं पित्रे कुपितम प्रभु। कुपित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं है। प्रहलाद को आगे किया तो क्रोध शांत हो गया। लिखा है प्रहलाद प्रेम माशः, प्रहलाद जब आगे आए, भक्त जब आगे आया, तो क्रोध शांत हो गया, प्रेम में बन गए नरसिंह भगवान। और प्रहलाद को इतना ही नहीं, प्रहलाद ने स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद में कहा, तात प्रेम योसिः। तात मेरे पिता बड़े क्रोधी थे, बड़े पापी थे, और प्रभु मुझे माफ करना, मेरे पितरों का, मेरे पिता का तुम उद्धार कर दो। तो भगवान ने कहा, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले, ब्रह्मादाय सुरगुणा मनोरथम स्वकैयतैव यसां प्रभु नारादितं पुरगणैः विपुं किं तुष्टे समे हरिग्रहं जाते। तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, प्यारे हो, उसकी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। सुनो, वैसे तेरा जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। 7 पीढ़ी तो पिता के पक्ष की, जब जन्म लेते ही उसके पितरों का कल्याण हो जाता है, पिता के पक्ष की। सुन, कहाँ लिखा हुआ है, नारादितं पुरगणैः यस्य विपुः किम। भैया संभाल के नीचे रख दिया करो, है ना, साइड से प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से कहना पड़ेगा, राधे
राधे। सुनिए, बड़ा सुंदर भाव। 7 पीढ़ियों का कल्याण मामा के पक्ष की का होता है। जब बालक का छोचक आता है, नामकरण संस्कार होता है, मामा छोचक लेके आता है। जब अपने भांजे को गोदी में लेता है, भगवान का भक्त होता है, उसी क्षण मामा के पक्ष की 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। कितनी हो गई जी? 14। 7 पीढ़ी किसकी? जब भगवान का भक्त जब दूल्हा बनता है और दूल्हा बनकर ससुराल में जाता है, मंडप के नीचे बैठता है, और जब उस कन्या का पिता जब आता है और जब कन्या दान करता है और अपनी कन्या का हाथ और भगवान के भक्त के हाथ में देता है, तो 7 पीढ़ी ससुराल के पक्षी की का कल्याण उस समय कर देता है। ऐसे किस पीढ़ियों का कल्याण करता है? एक भक्त। तो तेरे पिता कहाँ पापी हैं? तेरे पिता की तो अंतड़ियां निकाल कर मैंने गले में डाल ली। क्वामरज प्रभस्यैषः तुमाय सजात सुरत कुल्यतमानुकंपा न ब्राह्मणो न तो भावस्यै रामाय यर्पितम शिरसि पदम प्रसाद। प्यारे, आज अपनी जिभ्या निकालकर आज नरसिंह भगवान ने और क्या हुआ, अपना प्रेम प्रसाद अपने भक्त को ऊपर बरसा दिया। अपनी जिभ्या निकालकर अपने भक्त को चाटने लगे, प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे, और अपनी जीभ निकालकर अपनी गोदी में बिठाकर भगवान अपने भक्तों को ऐसे लाड़ लड़ा रहे हैं, ऐसे प्यार कर रहे हैं, ऐसे प्रेम कर रहे हैं, ऐसा दुलार कर रहे हैं। यह तो दुलार शायद माँ लक्ष्मी जी को नहीं मिला, भोलेनाथ को नहीं मिला, इंद्र को नहीं मिला, ये भक्त प्रहलाद को मिल गया। भक्त प्रहलाद को मिल गया अपनी गोदी में बिठाकर। प्यारे हो, और प्रहलाद जी को राज दिया, राज करके और कहा तुम जो चाहो मांग लो। तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, आपके चरणों की भक्ति बस मिल जाए। तब भगवान कहते हैं, तेरे जैसे भक्त जो चाहे वो मांग ले, योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, भक्त लेन देन न करे, बाकू टारे से न जाऊं। जो भक्त लेन देन की बात नहीं करता ना, उस भक्त को मुझे भगाना चाहे ना, फिर भी मैं जाता नहीं हूं। उनके श्री चरण कमलों को पकड़ करके मैं उसके पास बैठ जाता हूं। प्रहलाद को आज राज गद्दी दे दी, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, भगवत प्रेमियों। एक बात और कहूं, आज सुंदर भाव और बड़े सुंदर भाव से कि व्यक्ति के पास में जब सुख आता है ना, तो भगवान को याद नहीं करता, परमात्मा को भूल जाता है। और जब दुख के पहाड़ जीवन में गिरते हैं, तो परमात्मा की देली पर भैया वो सिर पटकता है, प्रभु एक मिनट मुझे सुख दे दे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नहीं को, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हैं प्यारे, जो सुख में सुमिरन करता है उसके जीवन में दुख क्यों आएगा? पर लोग अभिमान के मारे भूल जाते हैं।
सुनो, आपने देखा होगा जब भैया सरपंची होती है, प्रधानी होती है, लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, सबके सामने झुकते हैं, चाहे कोई सी जाति का हो, कोई सी बिरादरी का हो, सबको प्रणाम करते हैं। और जब प्रधान बन जाए, सरपंच बन जाए, जीत जाए, फिर क्या होता है? हनुमान के मारे अब इस गांव वाले, इस पंचायत के लोग मेरे माला डालेंगे, अब मैं यहाँ का राजा हो गया, अब गरीबों के खून को पिएगा, अब गरीब के खून को चूसेगा। अब जब जब नहीं था जी में वोट दो, दादी जी, अम्मा जी, बाबा जी, चाचा जी, भाई जी, जब सब रिश्ते थे, जब प्रधानी जीतने के बाद, सरपंच होने के बाद, फिर कोई दादा दादी का रिश्ता नहीं है। मैं सरपंच हूँ, तुम मेरी हैं, मेरे सेवक हो। प्रधान जी अंदर बैठे हैं, सरपंच जी बोले हैं नहीं, तहसील अंदर बैठे हैं, मिलना नहीं है। मोहर ठोकने में भी नखड़े, एक मोहर ठुकवाने के लिए गरीब आया है, उसके लिए भी नखड़े। भैया तू भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, आज तुझे 5 साल के लिए यहाँ का मैं प्रधान बना दिया है, तू अभिमान करता है। कर्म ऐसे कर ले, तू हर बार सरपंच बन, हैं तू कर्म ऐसे कर, हैं तू हर बात, हर व्यक्ति की बात सुन, हर गरीब का सहारा बन, शायद तेरे को लोग छोड़ने की कोशिश ना करें। मैं कथा उठा रहा हूं क्योंकि अभिमानी रूपी गजेंद्र रहता है कहाँ? त्रिकूट पर्वत पर अभिमानी है, गजेंद्र है। 3 शाखाओं वाला जो पर्वत है उसका नाम है त्रिकूट पर्वत, उस पे गजेंद्र रहता है। उसके भैया हो 100 पत्नी हैं, हजारों पुत्र हैं, अभिमान है। मेरे जैसा कोई है बलवाली है, बलशाली है कोई है नहीं, मेरे कितने पुत्र हैं, मैं तो उस जंगल का राजा हूँ। और छोटे जब गजेंद्र निकलता था ना, तो छोटे छोटे जीव जंतु जय जयकार करते थे। त्रिकूट पर्वत क्या है? और भैया सुनो, त्रिकूट पर्वत मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, इनके हृदय में भी है, इन माताओं के हृदय में भी है। त्रिकूट पर्वत हमारे और तुम्हारे अंदर ही है, बाहर मत खोजो। लोभ, मोह और अहंकार, बताइए, लोभ भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, जिसके हृदय में 3 चीज भरी है, उसके हृदय में त्रिकूट पर्वत है। 3 शाखा। गजेंद्र, जिसके हृदय में गजेंद्र रूपी अभिमान वास करता है, वो ही तो साहब गजराज है। सुनो, जब गली का वार्ड पंच हो जाए और लोग जय जयकार न करें, आओ जी वार्ड पंच जी बैठो, तो मुंह सीधा नहीं होता। ऐसे ही गजेंद्र देखता है मेरी जय जयकार कौन नहीं कर रहा। एवं व्यसितो बुद्धया समाधायन् बोधि जपाय जापं परम जाप्यम प्रसन्नेन शिशोभितम। सुनो, जो प्रेमी लोग होते हैं ना, उनके क्रोध शिशोभित नहीं होता। सुनो, लिखा हुआ है, सुनो, हृदय रूपी समुद्र में गजराज को मत बसाओ, हृदय रूपी समुद्र में मेरे प्रभु को बसा लो, मेरे गोविंद को बसाओ। लिखा है जाप्य परम जाप्यम प्रगजन्य मिहुन शिक्षितम। और यह है गजेंद्र को जलाशय में नहाने का बड़ा शौक है। हाँ, जलाशय में नहाने का बड़ा शौक है। ऐसे ही हम और तुमको भी एक जलाशय में नहाने का शौक है। वो गजेंद्र एक जल के जलाशय में नहाने का शौक है। एक भैया जल का कुंड है, उसमें नहाने का शौक है, जल में पानी में नहाने का शौक है। हमको तुमको भी एक नहाने का शौक है। वो तो एक साधारण जल में स्नान करता है, पर हम और आप सब लोग काम रूपी जलाशय में नहाने का शौक रखते हैं। काम रूपी जलाशय में हम और तुम नहा रहे हैं। आज गजेंद्र गया एक जलाशय में जल पीने के लिए, और हाथी को जल में नहाने का बड़ा शौक है।
सुनो, ये मेरी माँ, ये मेरी बेटियां, ये मेरे भाई, सुनिए। गजेंद्र ने सोचा कि थोड़ा सा मैं नहा लूं और अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ स्नान करने लगा। ऐसे ही हम दुनिया के प्रपंच में पड़ जाते हैं, बेटों के साथ, पोतों के साथ, पोतियों के साथ, और उसमें उस भैया हो संसारी जलाशय में हम आनंद लेते हैं। ऐसे गजेंद्र आनंद ले रहा है, एक दूसरे पर सूंड से पानी डाल रहा है, जब तक एक गिरहा आया, एक मगरमच्छ आया, उसने पैर पकड़ लिया। और जैसे पैर पकड़ा ना, सुनो, गजेंद्र कह रहा कोई छोटा सा जीव जंतु होगा, मेरा पैर पकड़ लिया है, जब देखेगा मैं गजराज हूं, मैं गजेंद्र हूं, यहाँ का राजा हूं, तो माफी मांगने के लिए आ जाएगा। सुनो, एवं वय विश्वबोधया समादायनो हृदय, उसके हृदय में बोध न रहा कि हमारे काल ने पैर पकड़ लिया। ऐसे ही हमारा तुम्हारा भी काल जब पैर पकड़ लेता है ना, भूल जाते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी हमारे जीवन में आ गई, डॉक्टर के द्वारा निकलवा दी जाएगी। पैर ऐसा पकड़ा भैया हो गजेंद्र का मगरमच्छ ने, और उसके रक्त को पीते 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 भगवत बने मियो, और उसकी शक्ति को शोषण करने लगा। और आज भैया हो इतने गहरे जल में चला गया, गहरे जल में गजेंद्र चला गया। हे राजन दृश्य देख, और अपने पुत्रों से सहायता मांग रहा है। हे बेटाओ, हे पुत्रों, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। ऐसे ही हम और तुम हैं। और प्यारे, जब अंतिम समय आता है, बेटों को पुकारते हैं, बेटा मेरा सहारा बन जाओ। सुनो, 10-20 दिन बेटे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते हैं। बेटों ने कहा पिताजी तो निकलना नहीं चाहते, हम तो चले पिताजी, हमें नहीं रहना। सुनो, ऐसे ही हम और आप बुलाते हैं अपने बेटों को, अंतिम समय आ गया और पिताजी बुला रहे हैं अपने बेटे को। अभी हरि का नाम नहीं लिया, अभी भी गोविंद का नाम नहीं लिया। बोले क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमियों ध्यान करना इस बात का। और अंतिम समय आ गया, बेटों को याद कर रहे हैं। और आपके बेटे आए, हॉस्पिटल में लेके गए। जब हॉस्पिटलों में लेके गए ना प्यारे, 10-20 दिन छुट्टी लेके आया है, और तुमको दिखाया। और उसके बाद में कहता है पिताजी मैं जा रहा हूं। और सुनो, दुख तो जब होता है, पूरे ट्रीटमेंट का पर्चा जब पिता के हाथ में या माँ के हाथ में देता है, माँ लो पिता की दवाई में इतना खर्चा हो गया, ये लो। दुख होता है। जिन बेटाओं को हमने अपने रक्त से सींचा, जिन बेटाओं को हमने सुंदर शिक्षा दी, नौकरी दिलाई, जब पिता पर कष्ट आया तो पुत्र सहायक नहीं बना। फिर पत्नियों की हेल्प मांगी है, सहायता मांगी है, और मेरी सहायता करो, मेरी सहायता गजेंद्र मांग रहा है। पत्नियों से कहा हमने और आपने 7 फेरे लिए, और 7 मरना, 7 जीना, 7 रहना। पति हैं, हम आपके पति हैं। तो पत्नियों ने भी 10-20 दिन हेल्प करी, निकलना नहीं चाहते। ऐसे ही हम और आप जब खटिया में गिर जाते हैं, सुनो, पत्नी 10-20 दिन, 1 आधी महीने, 2 महीने सेवा करती है। उसके बाद में वो भी कहती, थक जाती है, हे भगवान इसे उठा क्यों नहीं लेता, हे परमात्मा इसे उठा ले। और आज पत्नी भी मुख मोड़ने लगी। तो प्यारे हो, अब उसको हरि याद आया, और स्वर भैया हो आकाश मंडल पर भोलेनाथ खड़े हैं, जगदम्बा भवानी खड़ी हैं, सब देवी देवता खड़े हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं बम बम कह दे, मैं दौड़ा चलाऊंगा, तेरे को बचा लूंगा। सुनो, दुर्गा जगदम्बा भवानी कह रही है, एक बार तू भैया, एक बार तू कह दे, शेरा वाली, नहरा वाली, जोता वाली, पहाड़ा वाली, एक बार तो ले देना। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया।
जो किसी का नाम नहीं है वो मेरे परमात्मा का नाम है, मेरे गोविंद का नाम है। मेरे गोविंद ने उसकी सुन ली, कहा हे गरुड़ जल्दी आओ, मुझे भक्त के यहाँ के प्राण बचाने हैं, गजराज के अपने भक्त के प्राण बचाने हैं। सुनो क्या हुआ। अब गरुड़ को भी अभिमान आया है। विशतो बुद्धया प्रगजन्य शिक्षितम। अब उसको भी अभिमान आ गया। भगवान कहते गजेंद्र का अभिमान बाद में मारूंगा, पहले मैं अपने गरुड़ का ही अभिमान मारूंगा। गरुड़ कह रहा है भगवान को कहीं जल्दी जाना होता है तो मैं त्रिलोकी नाथ नारायण भगवान को अपनी पीठ पर बिठा के और मैं उड़ता हूँ, मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को रख दिया और चल मुझे उड़, लेके उड़। तब गरुड़ कहने लगा मुझसे मजाक क्यों करते, बैठ जाओ ना। सुनो बोले उड़ तो सही, और वो पंख फड़फड़ाने लगा और भैया हो गरुड़ का पसीना निकल गया और कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। बोले तू मुझे लेके नहीं उड़ता, मैं अपने पैरों में लेके तुझे उड़ता है। तेरी शक्ति मुझ में नहीं है, मेरी शक्ति है तुझ में, इसलिए तू चल रहा है। सुनो भैया, ये भगवत प्रेमी हो। अब गजेंद्र के पास में मेरे भैया हो गरुड़ पे चढ़ करके परमात्मा आया है। तो एक कमल का पुष्प तिल भर सूंड बची है जल में, और एक कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प लिया, अब स्तुति करने लगा भगवान की। अब स्तुति करी है भगवान की कमल का पुष्प लेकर के। सोहं तसुर बलने गृह्यते अर्तो अष्टवा गरुमते दुखम चक्रयम उपचितम सामुजकर गिरमाय गृहनाचा गुरो भगवान नमस्ते। अब स्तुति करने लगा, हे प्रभु गरुड़ के चढ़ैया, हे प्रभु गजेंद्र कहता है सोहंत सुर बलेन गृह्यार्तो दृष्ट्वा। हे प्रभु हे दीनानाथ मुझे बचा लो। कमल का पुष्प ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया और गजेंद्र रोता हुआ। मेरे प्रभु ने गजेंद्र की सूंड पकड़ करके पानी से बाहर खींचा। लिखा है उदज्य सामुग्रहा मह्यस्स, ग्रह बाहर निकल के आया और गजेंद्र को पानी से बाहर निकाला। मेरे प्रभु के हाथ से चक्र सुदर्शन छूट गया और भैया हो ग्रह का छेदन, गर्दन की छेदन कर दिया, उद्धार कर दिया। गजेंद्र को वार दिया है, ग्रह का मोक्ष हो गया। और प्यारे हो ऐसे मेरे प्रभु उस गजेंद्र के अभिमान को तोड़कर मेरे परमात्मा आज अपने भैया धाम को गए हैं। गृह्य नारायणोखिल गुरु भगवन नमस्ते, भगवान को प्रणाम किया। दीनों की ऐसे सुनता है परमात्मा। ध्यान करना, जीवन में अभिमान नहीं करना। हाँ, जीवन में तुम अभिमान करोगे तो ध्यान करना कि एक दिन पतन होना बहुत जरूरी है, पतन हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, भगवान की चढ़ाई हुई प्रसादी कभी भी हमारे चरणों में नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। एक दिन संत दुर्वासा भगवान नारायण के पास पधारे। भगवान नारायण ने अब खुश होकर के माला पहना दी और संत दुर्वासा इंद्र के यहाँ पधारे। इंद्र ने भोजन कराया। जब भोजन कराया तो वह माला इंद्र को पहना दी संत दुर्वासा ने। सुनो, संत दुर्वासा की माला का दुरुपयोग, भगवान की नारायण की माला का दुरुपयोग भगवत प्रेमियों इंद्र ने किया। वह माला ऐरावत हाथी को पहना दी। हाथी ने उस माला का भैया हो सदुपयोग न किया। वो तो भैया भगवत प्रेमियों पशु था, वो क्या समझे।
उस माला को अपनी सूंड से तोड़कर पैरों में कुचल दिया तो एक दिन इंद्र को लक्ष्मी से विहीन होना पड़ा। तो देवता मारे मारे घूमने लगे तो भगवान ने कहा तुम समुद्र मंथन करो, दैत्य और देवताओं में दोस्ती करो। बासुकी नाग को तो न्योती बना लिया, भैया हो मंदराचल पर्वत को रई बना लिया। और भगवान आज भगवत प्रेमियों समुद्र मंथन होने लगा तो जैसे ही मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान ने कश्यप भगवान का एक भैया हो सुंदर कछुए का रूप धारण किया और उस मंदराचल पर्वत को पीठ पर रख लिया और समुद्र मंथन होने लगा। निकलना था अमृत, हलाहल विष निकला। तो कौन पिए? देवता पिए, दैत्य पिए, सबने मने कर दिया। तो भोलेनाथ के पास पधारे। भोलेनाथ ने पार्वती से आज्ञा मांगी, मैं क्या करूं? देवी ने कहा, जगदम्बा ने कहा आप पी लीजिए दुनिया के सुख के लिए। आज भोलेनाथ ने अमृत का पान भैया हो हलाहल विष का पान किया। भोलेनाथ ने विष का पान करते ही देखा कि हृदय में मेरे में राम बैठे हैं, मैं विष को अंदर लेके जाऊंगा, मेरे राम के ऊपर पड़ेगा, क्या करना चाहिए? तो उस विष को भैया हो गले में रख लिया, उनका नीलकंठ हो गया, एक नाम पड़ गया, बोले नीलकंठ महादेव की जय। जय श्री भगवत प्रेमियों, आज इसी में से एक गाय निकली, ऋषि को दी और इसी समुद्र में से भगवत प्रेमियों को घोड़ा निकला, वो भगवत प्रेमियों राजा बलि को दिया और इसी में से एक गजराज निकला, वो इंद्र को दिया। चंद्रमा निकले, 14 रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समुद्र में से भगवत प्रेमियों लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय और ये अष्टम श्लोक है। भागवत जी का 8वां तो स्कंद है, 8वां अध्याय है और 8वां श्लोक ही बोल रहा हूं। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो रहा है। ततंचया प्रभूतः साक्षी रमा भगवत परा। माँ भगवती लक्ष्मी वरमाला लेकर के प्रकट हुई और देवता चाह रहे मेरे वरमाला डाल दे, दैत्य चाह रहे मेरे डाले। वहीं पर नारायण भगवान खड़े हैं पीठ फेर कर। लक्ष्मी जी कह रही मेरे से पीठ फेर के कौन खड़ा है ऐसा? तो सुनो, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के वरमाला डाल दी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तब कहा, जब लक्ष्मी के वरमाला लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के वरमाला डाली तो एक बात बताऊं, भाव तो कुछ और भी मैं खोलने वाला था पर समय नहीं रहा। भाव बहुत अच्छे मैंने तैयार किए थे और कुछ नए नए भाव मुझे बताने थे पर समय इतना न रहा। इंद्रदेव ने उधर पवन देव ने विलंब कर दिया। भाव तो बहुत अच्छे अच्छे लाने वाला था कि कहो तुम एक भाव खोल दूं। आप ये बताइए कि जब आप सब लोग दीपावली पर पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का और गणेश जी का, क्यों करते हैं बताइए? अमावस्या के दिन उस दिन क्यों लक्ष्मी जी का पूजन होता है? दीपक तो आप इसलिए जलाते हैं, जब राम जी वनवास से लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने 14 साल अंधेरे में ही रहे, कोई दीपक नहीं जलाया। तो 14 साल के जितने दीपक थे अयोध्या में दीप मालिका हुई, इसलिए हम और आप सब लोग दीप मालिका करते हैं। गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम और आप सब लोग ध्यान रखना, अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र से। गणेश जी महाराज ने समुद्र के किनारे, पहले समुद्र के किनारे धान होते हैं, आज भी समुद्र के किनारे धान ही होते हैं।
तो धान से पूजा करें। तो आज हम सब लोग खील से वो धान की बनी हुई होती है, इसलिए है पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, कल काल में लोग गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ध्यान ततंचया प्रभूतः सात श्री रमा भगवत परा। भागवत का ही भागवत की कथा है। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? क्या है लक्ष्मी जी का वाहन? उल्लू। और उसी दिन जन्म हुआ, उसी दिन लक्ष्मी जी ने विवाह किया। सुनो, उस दिन जन्मदिन भी है लक्ष्मी जी का, उस दिन शादी की सालगिरह भी है लक्ष्मी जी की। ध्यान करना। तो भगवान नारायण के बगैर लक्ष्मी जी की पूजा मत करना। आप गणेश जी के और लक्ष्मी जी के साथ पूजा करोगे, लक्ष्मी जी आएंगी, कुछ दिन रहेंगी, फिर चली जाएंगी। बगैर पति के कोई पत्नी रह सकती है क्या? हाँ जी या ना जी? पति जिंदा हो और भैया और नई नई शादी हो और पत्नी रह सकती है क्या बगैर पति के? बोलो बोलो। कितने 10-20 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। इसीलिए लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। आएगी तो सही उल्लू बना के चली जाएगी। और तुम भगवान नारायण की सेवा करोगे, भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ सेवा करोगे। तो ध्यान करना, भगवान का वाहन है गरुड़ और प्यारे अपने पति के साथ नारायण भगवान के साथ तेरे घर में सदैव सदैव किलोल करेगी। ध्यान करना, प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से कहना पड़ेगा, राधे राधे। बेचारे साउंड से बैठे हमारे बाबा जी बड़ी प्यार से कथा सुनते हैं और जब अच्छा लगता है ताली बजा देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। छोटे से बालक के ऊपर भाव अच्छे अच्छे हैं। और आइएगा, कश्यः भौतिको नात्मः कुचात्मा प्रकृति परः। सुनो, धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेके निकले और इन देवताओं में और भैया हो दैत्यों में झगड़ा हुआ। इंद्र जीत गया और अमृत के कलश को लेके दौड़ने लगा। 4 जगह यह कलश रखा गया, हरिद्वार में भैया हो और उज्जैन में और भगवत प्रेमियों नासिक में और इलाहाबाद में। 4 जगह अमर हो गई, 4 जगह कुंभ लगता है। 5वां श्री धाम वृंदावन में रखा गया, जो कल कथा आएगी। कदम के वृक्ष के ऊपर एक बूंद गिरी और प्यारे वह कदम वृक्ष आज भी वृंदावन में जिंदा है। कुंभी वृंदावन में लगती है वैष्णवों की। आज भी अगली साल बैठक थी श्री धाम वृंदावन में। श्री धाम वृंदावन में भी कुंभ 12 साल बाद लगता है, बैठक होती है वैष्णव संतों की। सुनो भगवत प्रेमियों, तो साल भर छिपा रहा और अब इंद्र कलश को लेकर के दुबका रहा। और फिर भी अब बोले अब तो दैत्य चले गए होंगे, भाग गए होंगे। लेके निकला कलश को तो दैत्य सामने खड़े हैं। फिर झगड़ा होने लगा। अब दैत्यों ने अमृत कलश छुड़ा लिया। तो भगवान नारायण को याद करी है, भगवान नारायण को याद किया। और ये जो स्वागत वाले हैं ना, प्लीज भजन में भेजे मेरे पास, है ना। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। पर बीच में कथा में थोड़ा सा विघ्न ना आए, है ना। सुनो भगवत प्रेमियों, अब भगवान इंद्र ने याद किया नारायण को, तो भगवान नारायण मोहिनी भगवान बन के आए और सुंदर चोटी को हिलाते हुए, एक हाथ में बॉल है और चोटी को हिलाते हुए चले जा रहे हैं। जो भैया भोलेनाथ भी उनके ऊपर मोहित हो गए। इतना सुंदर स्वरूप है और भगवान नारायण का। और सुनो, दैत्यों ने देखा और सुंदर पतली बदली सुंदर साड़ी और चोटी को घुमाते हुए चले जा रहे हैं। एक हाथ में बॉल को उछालते हुए आज मोहिनी भगवान जा रहे हैं। दैत्यों ने देखा, हाय कितनी सुंदर नारी है, कितनी सुंदर है। मोहित हो गए, कामी है ना ये, मोहित हुए। और प्यारे ये दैत्य का भगवान भोलेनाथ भी मोहित हो गए।
दैत्यों की तो बात छोड़ो, इतना सुंदर रूप धारण किया। और जैसे ही देखा भगवत प्रेमियों, आज कहते हैं कि देवता और दैत्य इतने मोहित हुए, और दैत्यों कहा देवी कहाँ जा रही हो, हमसे विवाह कर लो। बोले नहीं। और इधर में मोहिनी भगवान ने पूछा कि बताओ आप दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है। बोले अमृत के कलश के पीछे हो रहा है। एक बात बताऊं, अमृत कलश को मुझे दे दो ना। बोले ले लो, पर आप मेरे पर विश्वास क्यों करते हैं। बोले आप हमें चाहती हो ना। दैत्य बोले चाहती हो ना। बोले हाँ, आपसे मैं बहुत प्रेम कर रही हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मोहिनी भगवान बोले तो मुझे दे दो। ऐसा है, दैत्यों से कहते हैं मोहिनी भगवान, सुनो दोनों पंक्ति लगा लो, पतला पतला इनको ऊपर ऊपर से इनको पिला दूंगी और गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी, तुम अमर ज्यादा हो जाओगे। ये तो आप तो बहुत अच्छी हो, हमारे लिए बहुत अच्छा सोचती हो। लाइन लगा ली। आज मोहिनी भगवान अमृत का पान कराने लगे, और जैसे ही कराने लगे ना, एक हाथ से करा रहे हैं, दूसरे हाथ से दैत्यों को हाथ हिला रहे हैं। बस सुनो, जैसे और दैत्यों ने समझा यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो सूर्य चंद्रमा के बीच में एक दैत्य बैठे गए। चंद्रमा ने कहा, सूर्य ने कहा कि हमारे बीच में दैत्य आ गया है। तो भगवान आंखों में इशारा करके कहते हैं मैं पंक्ति भेद नहीं करूंगा, ध्यान करना, मैं पंक्ति भेद नहीं करूंगा, कोई भी बैठ जाए। और जैसे ही दैत्य को भी अमृत पिलाया और अपने अट्टहास करने लगा और अपने भेष में आया, तो भगवान नारायण स्वयं चक्र सुदर्शन हाथ से छूट गया। एक भैया वो गर्दन को छेदन कर दिया, जब तक गले से नीचे अमृत उतर गया। उसी का एक हिस्सा राहु बन गया, एक केतु बन गया, और प्यारे हो सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। सुनो, जब से देवताओं ने अमृत पिया है ना, तब से ही अभिमानी हो गए। बोले हमने अमृत पी लिया, हम अमर हो गए, हम मरेंगे नहीं। सुनो, एक बात बता दूं, परमात्मा किसी का अभिमान नहीं छोड़ता। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे राजा वल्ही मेरी बात सुनो, यज्ञ करो, साधु सेवा करो, संत सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो। तब राजा बलि बोला मुझे क्या मतलब, मेरे जीने के लिए काफी है धन। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं मैं तेरा गुरु हूं ना। तो आज जैसे ही भगवत प्रेमियों राजा बलि ने यज्ञ पर यज्ञ किया, और जैसे यज्ञ पर यज्ञ किया ना, सुनो सुनने लायक है, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा करी, तो प्यारे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, उसे दंगल में कौन गिराए। और प्यारे अब गुरु मेहरबान हो गया राजा बलि के ऊपर, तो राजा बलि से कह दिया जाओ अब तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। और स्वर्ग पर चढ़ाई करी, और भैया वो देवताओं को हरा दिया, परास्त किया, और तीनों लोकों का राजा बलि हो गया। तीनों लोकों का राजा बलि। गुरु मेहरबान हो जाए, हैं चाहे गुरु कैसा भी सही, गुरु मेहरबान तो प्यारे कितनी भी कठिनाई हो वो भी पार हो जाएगी। तो देवता मारे मारे घूमने लगे, तो देवताओं की माँ अदिति उदास बैठी है। जैसे उदास बैठी ना देवताओं की माँ अदिति, सुनो मेरी माँ, तो कश्यप ऋषि आए, कैसे उदास बैठी हैं देवी। बोले कहा हमारे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, और मैं चाहती हूँ मेरे गर्भ से कोई ऐसा बालक जन्म ले और जिससे बिगर झगड़े के वापिस कर दे। तब कश्यप ऋषि ने कहा क्वदेयो भौतिकानात्मः
क्वचात्मा प्रकृते मम कश्यप के पति पुत्र मोहा ही कारण। हे देवी, लिखा है हे देवी मोह एव ही कारणम है। कश्यप के पति पुत्र था। कश्यप ऋषि माता अदिति के पति बोले किसके मोह में रहती है? अपने बेटे का मोह छोड़ो, दैत्य भी तुम्हारे बेटे हैं, वो भी तो तुम्हारे ही पुत्र हैं, क्यों मोह करती हो? नहीं, आप पिता नहीं हो। लिकाय को देहो भोतकान आत्मा, तुम पिता नहीं है तो माँ का भाव समझोगे क्या? तुम तो तुम माता नहीं हो, तुम तो पिता हो ना। पिता पुत्र का कष्ट नहीं समझ सकता, माँ को ज्यादा कष्ट होता है। मुझे कुछ उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा आप ऐसा करना, यज्ञेश भगवान की सेवा करना, पयोव्रत करना, और ये फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष में और प्रतिपदा से परिवार से लेकर द्वादशी तिथि तक यह दूध पीकर व्रत किया जाता है। इस व्रत को करो तो तुम्हारे भगवान यज्ञेश तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। आज धीरे 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 फाल्गुन मास आया, शुक्ल पक्ष आया, प्रतिपदा से लेके आज व्रत कर रहे हैं। यज्ञेश भगवान से प्रार्थना करती है माता अदिति, भगवान नारायण की सेवा करती हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषार्थ तीर्थ पाद तीर्थ श्रवयम् श्रवण मंगल नामधेय आपाले के वृत्य सोपाद सामं न कृषि भगवान से दीननाथ। यज्ञेश भगवान की सेवा करी, प्रार्थना करी। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। हे प्रभु यज्ञेश भगवान, मैं तेरी प्रार्थना कर रही हूँ, तेरा व्रत कर रही हूँ। मेरे गर्भ से कोई ऐसा बालक जन्म ले जो राजा बलि से तीनों लोकों को वापिस दे दे। धीरे धीरे अब हरि गर्भ में आ गए और यह पयोव्रत पूर्ण हुआ। गर्भ में गोविंद आए तो धीरे धीरे समय आ रहा है। और भगवत प्रेमियों, क्या हुआ जब भगवान नारायण की सेवा करी तो अदिति के गर्भ में वामन भगवान आ गए। भादों का महीना ज्यादा ही कुछ बढ़िया है। सच, हमारे कृष्ण का जन्म कब हुआ? बोले भादों के महीने में। हमारी राधा रानी का जन्म कब हुआ? भादों के महीने में। हमारी राधा रानी कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी है। सुनो, पहली अष्टमी होती है वो कृष्ण अष्टमी होती है, दूसरी जो अष्टमी होती है वो राधा अष्टमी होती है। जरूर आना बरसाना धाम, जरूर आना। जन्माष्टमी को तो आपने देखा घर उत्सव मनाते हैं, और राधा अष्टमी को वृंदावन में आना, हर क्षेत्र का हर जगह का एक न एक बैंड जाता है। राधा अष्टमी के दिन धूमधाम से लोग राधा अष्टमी मनाते हैं ब्रजवासी। कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा राधा अष्टमी का महत्व है ब्रज वृंदावन में बरसाने में। और मेरे कन्हैया के भाई जो हैं बलदाऊ भैया, उनका जन्म कब हुआ? बोले भादों के महीने में। और वामन भगवान का जन्म कब हो रहा है? बोले भादों के महीने में। सुरणयाम शरणम द्वादशयाम। क्या लिख रही है भागवत जी में? श्लोक बड़ा सुंदर आया है, लिखा हुआ है सुरणयाम श्रवण द्वादशयाम मुहूर्ते अभिजेत प्रभो सर्वे नक्षत्र राधा चक्रसपनम दक्षिण। लिखा हुआ है सुरणयाम श्रवणम द्वादशयाम मुहूर्ते अभिजितः प्रभु। लिखा है सुरणयाम
श्रवण द्वादश्याम, द्वादशी तिथि थी, श्रवण नक्षत्र था। अभिजित मुहूर्त में माता के महलों में ठीक 12 बजे आज वामन भगवान प्रकट हो गए। वामन भगवान की जय। द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, श्रवण नक्षत्र है, वामन भगवान प्रकट हो गए। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। लिखा हुआ है सूर्याम सर्वम द्वादश्याम। आज वामन भगवान प्रकट हो गए और प्यारे वामन अंगुल के भगवान हैं, गोल मटोल। माता अदिति ने कौपीन पहना दी। सुनो, छत्रपति जी आए, छत्र दे दिया हैं, और प्यारे माँ जगदम्बा भवानी आई, उन्होंने खप्पर दे दिया, एक लकड़ी का पात्र दे दिया। और छत्रपति ने 2 चीज दी, एक छत्र दिया, एक खड़ाऊ दी। गुरु बृहस्पति जी आए और उन्होंने भगवत प्रेमियों जनेऊ संस्कार कर दिया, जनेऊ मोटा सा पहना दिया और एक आसन प्रदान कर दिया। सुनो, और जब ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार होता है ना, तो उसको भिक्षा मांगनी पड़ती है। 3 बालकों का जनेऊ संस्कार होता है, ब्राह्मण का, वैश्य का और क्षत्रिय का, और तीनों जनेऊ पहनने के अधिकारी। ध्यान कर, हाँ, और तीनों का जनेऊ संस्कार होता है। जब जनेऊ संस्कार होता है ना, तो भिक्षा मांगी जाती है। और भैया हो, जब भिक्षा मांगी जाती है तो जो भिक्षा में मिलता है वो गुरु जी को दिया जाता है। ऐसे वामन भगवान भिक्षा मांगने गए, और जो भिक्षा में आया वो गुरु शुक्र भैया हो गुरु बृहस्पति को देने के लिए गए। गुरु बृहस्पति को देने के लिए गए ना, तो गुरु बृहस्पति ने कहा मुझे छोटी मोटी भिक्षा नहीं, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। बोले क्या चाहिए आपको? बोले आप वामन भगवान से कहा कि आप राजा वली के यहाँ पधारिए, तीनों लोगों को भिक्षा में लाइए, तब मैं प्रसन्न हूं। आज वामन भगवान जा रहे हैं, सुंदर भगवत प्रेमी स्वरूप है, सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल हैं, उनके सुंदर स्वरूप है, गोल मटोल हैं, आंख कमल जैसी हैं और उसके होठ कमल जैसे हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पाम हैं। आज चले जा रहे हैं वामन भगवान। और जहां पर राजा वली यज्ञ मंडप में स्वागत भैया हो यज्ञ कर रहे हैं, गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं। सुनो, यज्ञ मंडप में बैठा हुआ राजा वली सोचने लगा, कितना सुंदर स्वरूप आ रहा है। ये साक्षात कहीं मेरे यज्ञ में सूर्य भगवान तो नहीं आ रहे? गुरु शुक्राचार्य जी बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे, इतना तेज चमक रहा है मेरे वामन भगवान का, इतना सुंदर तेज। इतना सोच ही रहे थे जब तक मेरे वामन भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। राजा वली यज्ञ से खड़ा होकर स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसा च त्वन्यो वयर्पुधम। स्वागत है, आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम लिखा है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। आइए ब्रह्म देवता, स्वागत है। बटुक ब्रह्मचारी जी आइए, स्वागत किया। सुनो, राजा बलि कहता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आज मेरे पितरों का कल्याण हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मुझे पता है मेरे यज्ञ मंडप में इतना तेजस्वी ब्राह्मण आया है। हंसा सेव विरंभुये तथा पुनीता पुनितथेव च। सुनो भगवत प्रेमियों, बड़े भाव से कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, बड़ा सुंदर भाव है मेरा। और कहा कि हे तुझे क्या चाहिए? मेरा मन है तेरे पर सब कुछ देने का,
लो मांग लो, क्या चाहिए, मैं सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दूंगा। एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा आकर्षण हो रहा हो, तुम झुकना चाहते हो, हैं, और तुम उसे जानते नहीं है, तो समझ लेना उसके पास में कोई देवी है, शक्ति है। ध्यान रखना, कोई देवी शक्ति है। आप जो भूत प्रेत बजाते हैं ना, आपने देखा है ना लोगों को, उन्होंने भूत प्रेतों की सिद्धि कर रखी होती है, तो उनके चेहरे देखे ना तुमने, कैसे विकराल चेहरा होता है, देखने का भी मन नहीं करता, पर क्या करें, आफत आई है तो भैया झेलना भी पड़ता है। भगवान के भक्तों के चेहरा देखे हैं ना, कैसे चमचमाते हैं, कैसे चमकता है, कैसे तेज झलकता है, मानो यही हमारे लिए भगवान आ गया है क्या, यही हमारा परमात्मा है क्या। सुनो, आज झुकना चाहते हैं, कह रहे हैं राजा बलि तुम चाहो जो ले लो, तब बोले नहीं। सुनो, बोलते क्यों नहीं? गुरु शुक्राचार्य जी को पूछा, हमारे भगवान आज राजा बलि कह रहे हैं, हे गुरुदेव, ये ब्राह्मण बालक बोलता क्यों नहीं है? तब गुरु शुक्राचार्य जी बोले, माला का जाप कर रहे हैं ना, माला बीच माला में बोला नहीं जाता, बीच माला में बोल दिया जाएगा ना तो माला खंडित हो जाएगी, माला वो मान्य नहीं होगी। ध्यान करना, हाँ, वो माला मान्य नहीं होगी। सुनो, और मन बढ़ा और मन कहा, और जैसे माला पूर्ण हुई और पूर्ण होकर के माला, और आज कहा ओम हरिओम हरिओम हरिओम। अरे भाई भाई, आप कह रहे हो, मांगने की बात कर रहे हो, आज वामन भगवान कहते हैं कि तुम कहते हो मेरे से कुछ ले लो, ले लो, मैं दानी हूं। एक बात बताऊं राजा बलि, अदज्ञो नय सुता तत विधि दिग्जात्म तुजा चरणैव नैजरः। सुनो, तुम दान की बात करते हो तो बड़ी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिता विरोचन राजा बलि से बोले, आज वामन भगवान, अरे तुम्हारे पिता विरोचन बड़े दानी थे, और सुनो, तुम्हारे दादा प्रहलाद वो भी बड़े दानी थे, और सुनो, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु वो भी बड़े दानी थे, और हिरण्यकश्यपु के भी पिता कश्यप ऋषि, उनका भी बड़ा नाम है। तुम दान की बात करते हो राजा बलि, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब राजा बलि का मूड और सटक गया, ये तो हमारे परदादा को भी जानता है, दादा को भी जानता है, पिताजी को जानता है, और सातों पीढ़ियों का बखान करने लगा। बताओ, ये तो कितना तेजस्वी ब्राह्मण है, छोटा सा ब्राह्मण हमारे पीछे सातों पीढ़ियों को जानता है। और मन आकर्षित हो गया, अब तो कुछ ले लो, अब तो कुछ देने का मन कर रहा है। वामन भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ, मुझे भोजन करता हूँ तो इस मेरे को खप्पर है, सोता हूँ तो आसन है, धूप लगती है, बरसात होती है तो छाता है, पैरों में खड़ा हूँ, और मुझे क्या चाहिए, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। सुनो, तब राजा बलि कहते, तुम विवाह कर लो, विवाह कर लो। हमें क्यों चक्कर में पारते हो विवाह करने के में? तो हाँ, चलो चलो, हमारा विवाह करा दो। अरे गुरुजी, अरे गुरुदेव, पंचांग निकालो, आज ये ब्रह्मचारी का हम विवाह कराएंगे एक ब्राह्मण कन्या से। सुनो, विवाह बाद में कराना, हमारी कुछ बात सुन लो, हम अभी तो अकेले हैं, हम दो हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? तो राजा बलि बोल पड़ा, गाम कांचन गुणवद धाम मृष्टम तन्यो पुत विप्र कन्याया
मैं गरीब कन्या की शादी कराता रहता हूँ। एक गरीब कन्या की शादी तुम्हारे साथ, एक विप्र कन्यायाम, एक ब्राह्मण की कन्या के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। हाँ चलो शादी करा दी। मान लो मन से ही हमारी शादी हो गई। बोले जी हो गई। राजा बोले हाँ जी हो गई। मन से ही हो रही अभी तो फिर हम दो हो गए तो हम कहाँ ठहरेंगे? तब लिखा है गाम कांचन गुणवद धामम। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, श्लोक कह रहा है, मैं तुम्हें कंचन महल बनवा के दे दूंगा। लिखा है गाम कांचन गुणवद धामम, मैं कंचन महल बनवा के दे दूंगा। आहा, तो तुम तो बहुत अच्छे हो, तो एक बात बता दो। कहा कि हमारा विवाह भी हो गया, अपने कंचन महल बनवा के दे दिया, तो फिर हम उस कंचन महल में रहने लगे तो हमारे 10-20 बच्चे तो होंगे ही होंगे। भाई पुराने जमाने की बात, 10-20 तो होंगे ही होंगे। तो राजा बलि बोले भैया बच्चे तुम्हारे हाथ में 10 करो या 20 करो हैं? पर आजकल तो लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, और अब नई फैशन आ गई, हम दो हमारा एक, कंप्लीट फैमिली। और बामन भगवान कह रहे हैं हमारे 10-20 तो होंगे। बोले हो सकते हैं। अच्छा हो गए? बोले हाँ। तो उनकी पढ़ने की शिक्षा क्या होगी? तो हम कहा हमारा एक विद्यालय चल रहा है ना मेरे परदादा के नाम से, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। सुंदर भाव है। तो उसी में ब्राह्मण के बालों को की पढ़ने की शिक्षा, आज भी ये विद्यालय है, वो पाकिस्तान में है। सुनो भगवत प्रेमियों, अच्छा पढ़ने की शिक्षा हो गई तो फिर 10-20 बच्चे होंगे, हम पत्नी होंगे, तो फिर भोजन की व्यवस्था। बोले तब कहा कि हमारा लंगर चल रहा है ना, हम भंडारे करते रहते हैं ना, उसी में तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करा देंगे। सुनो आज हुब्बुलाल जी के यहाँ लंगर चल रहा है ना 7 दिन के लिए, और उसमें ही तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, हम दिघी गांव में ही भोजन करेंगे। हाँ सुनो अब तो बड़ा सुंदर भाव। अच्छा तो एक बात बताओ भगवानम, कहा रथायाम हरते सुप्रियतम, 10-20 बच्चे होंगे तो 1-2 भगवान को प्रिय हो जाएंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। बोले शायद जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो उसमें रोया जाता है, हाय मेरा चला गया मैं चली जाती, हाय मेरा चला गया मैं चला जाता, मैं क्यों रह गया, मुझे भगवान उठा लेता, उसको छोड़ देता। छाती पीट पीट के रोते हैं ना, माताएं रोती है ना, भाई रोते हैं ना, तो उस रोने की व्यवस्था क्या होगी? तब राजा बलि कहते हैं कि भैया बेटा तेरा जाएगा, बेटी तेरी जाएगी, तो रोने की व्यवस्था किराए से नहीं होगी, रोना तो तुमको ही पड़ेगा। तब वामन भगवान बोले जिस विवाह से हमें एंड में रोना ही पड़े तो ऐसी शादी हमें करनी नहीं है, हमें नहीं करनी। हाँ और सुनो आजकल लोग हमें मिलते महाराज जी पहले आ जाते, हम नहीं शादी करते, हमें रोना ही पड़ रहा है, जिंदगी भर रोते हैं। बेटी तो एक बार रोती है और वो 10-20 मिनट के लिए रोती है जब घर छोड़ती है, और बेचारा वो व्यक्ति पूरी जिंदगी रोता रहता है। हाँ। सुनो एक बात बताऊं, एक बात याद आ रही है मुझे। आजकल हम लोग शादियों में तो जाते नहीं, पर एक मित्र की शादी ज्यादा हम पर जबरदस्ती कर दी, महाराज जी से फोन करवाए, कभी किसी से घर पर, सब जगह फोन कर दिए, तो हमें जाना पड़ा। तो हम अपनी गाड़ी से थे, हमने कहा भोजन की व्यवस्था हमारी स्पेशल होनी चाहिए, बफर में नहीं खाएंगे, जो भी बना होगा हमें पत्तल में दे देना। बोले ठीक महाराज जी। हम गए तो बैंड बज रहा था, तो सब लोग नाच रहे थे उस बैंड में। आज मेरे यार की शादी है, मानो पूरे जहां की शादी है। मैंने कहा भैया गाड़ी रोक ले थोड़े से, मुझे भी तो देखने दे, आज मेरे यार की शादी है, मैं भी तो नाचना चाहता हूँ ना। तो भैया आज जैसे ही वो नाचने लगे तो कुछ लोगों को मैं जानता था, उसके मित्र थे ना, उनको मैं जानता था।
तो मैंने बुलाया, भाई तू क्यों नाच रहा है, इधर आ। उसकी शादी हो चुकी थी। बोले तू क्यों नाच रहा है? बोले हम तो इसलिए नाच रहे हैं याद कर करके, आज मेरे यार की शादी है। बोले क्यों नाच रहा है? बोले आज दूल्हा बैठा है ना घोड़ी पर, अरे आज ये मुस्कुरा रहा है, बस आज ही इसका मुस्कुरा रहा है, जिंदगी भर अब रोना ही रोना है, इसलिए नाच रहे हैं। हैजाब है ना मुंह से। हाँ तो भैया मैंने दूसरे को बुलाया, भाई तू क्यों नाच रहा है, तेरी तो शादी हुई नहीं। बोले मैं तो इसलिए नाच रहा हूं, कल मेरी भी होगी, कल मेरी भी होगी। प्यारे ए विवाह उत्सव ऐसा उत्सव है कि जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो ललचाता है। पर हमारी कथा कहती है गृहस्थ जीवन से कोई बड़ा जीवन नहीं है। इसी भैया गृहस्थ जीवन में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं, इसी में संत जन्म लेते हैं, इसी में भगवान अवतारित होता है। यही सबसे बड़ा जीवन है। बामन भगवान बोले मुझे विवाह नहीं। लो इतनी देर से मनाया, मने भी कर दी, तो प्रभु कुछ तो ले लो। तब उन्होंने कहा देना चाहते? बोले हाँ। तो सुनो, मैं जो कहूंगा वो देना। बोले यस मैं जरूर दूंगा। तब कहा तस्मात् ततयो महिष्यदं ब्रह्मणो वर्ष्यात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संपदानि पदा मम। हे राजन देना चाहते हो ना? पदानि त्रीण दैतेन्द्र, 3 पग दे दो राजन हमें भूमि दान में। क्या लिखा है? मैंने पदानि त्रीण दैतेन्द्र। हे भैया राजा बलि हमें देना चाहते हो 3 पग भूमि। लिखा है संपदानि पदा मम, ये 3 पग भूमि की संपत्ति हमें दान में दे दो। वो भी अपने पैरों से, तेरे पैर से, मैं तेरे पैर से नहीं रख पाऊंगा, 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा बलि बोले हम जैसे दानी और तीनों लोगों के हम स्वामी, और हमसे 3 पग भूमि दान में मांगना चाहता है? इस पे मांगना भी नहीं आता, इन ब्राह्मणों पर मांगना भी नहीं आता। और सुनो चाणक्य नीति में एक श्लोक आया है, वो बड़ा सुंदर है। चाणक्य नीति का श्लोक है, मांगने में सब श्रेष्ठ कौन है, कौन बुद्धि में तेज है, ये चाणक्य नीति का श्लोक कह रहा है। बड़ा सुंदर भाव, कहो तो मैं खोल दूं। चाणक्य जी महाराज कह रहे हैं, चाणक्य नीति से मैं बोल रहा हूं। और कहा कि अग्रिम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जा, तर्क बुद्धि तर्कणा, बामन बुद्धि चौपट पाठ। प्यारे कहा अग्रिम बुद्धि बाणिया, बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बणिया, अग्रिम बुद्धि बाणिया। हाँ बनिए, बिगड़िए नहीं, बनिए बिगड़िए नहीं। अग्रिम बुद्धि बाणिया, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ है, आगे है तो बनिया है। जाओगे ना बनिया के बस, सौगंध खा लेगा, रोजी की सौगंध खा रहा हूं, इतने की है। हाँ एक बस मैं 1 रुपए पे, बस 1 रुपए पे कर रहा हूँ जी, 10 पैसे पे। हाँ 10 पैसे पे कर रहा हूँ। सौगंध खा लेगा, बेटे की खा लेगा, पत्नी अपनी तो जाने कितनी गाता है, भरोसा ही नहीं है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ अपनी तो कितनी गाता है, क्योंकि इस दास के भी एक शोरूम है आगरा में, दादाजी किचन पैलेस, बर्तन भंडार का सब तरीके के बर्तन मिलते हैं। तो हमारे एक भाई जी बैठते हैं, तो जाने मैं बैठता हूँ तो जाने कितनी सौगंध खाते हैं, वो भरोसा नहीं है। मैं कहता हूँ भैया जी सौगंध मत खाया करो, हम नहीं रहते वहाँ, हम तो वृंदावन रहते हैं, पर कभी कभी जाते हैं 10-5 मिनट के लिए। ये बणिए हैं, अग्रिम बुद्धि बाणिया। ध्यान करना, बुद्धि में श्रेष्ठ है, मांगने में श्रेष्ठ है तो बनिया है।
और फिर लिखा मध्यम बुद्धि जाट हैं। और प्यारे, और फिर लिखा तर्क बुद्धि तर्कणा। क्षत्रियों की बुद्धि कैसी है, क्षत्रियों का दिमाग कैसा है? बोले शेर की तरह, बोले शिकार कर ले पड़े हैं, कोई चिंता नहीं है, चाहे काम बिगड़ रहा है या बन रहा है कोई भरोसा नहीं है, मस्ती से हैं। और कोई ज्यादा छेड़े तो कोई मैं याद छोड़ो यार, एक वैसे ही कर रहा है, वैसे ही झगड़ा चाहता है, वैसे ही हैं। फिर ज्यादा गलती कर देता है तो सीधा है लिया चल हट सामने से हैं। तेज, बिल्कुल तेज है, पहले तो बोलते नहीं है और पीछे से ज्यादा टॉर्चर करे, ज्यादा हमको छेड़े तो हम फिर छोड़ते भी नहीं है। लिखा है तर्क बुद्धि तर्कणा है, इनकी छत्री है ये। और सदैव पहले तो छेड़ते ही नहीं, फिर ज्यादा ही चढ़वाए रहो सिर पे, भी छोड़ते भी नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। फिर क्या लिखा चाणक्य जी ने, बामन बुद्धि चौपट पाठ। ब्राह्मणों में तो दिमाग नाम का चीज ही नहीं है। राजा बलि बोले कितना दिमाग है या नहीं है वो बता देंगे हम तुमको, ठीक है कि नहीं। तब उन्होंने कहा नाप लीजिएगा। बोले दान देना भी नहीं आता क्या? दान कैसे दिया जाता है? पहले संकल्प कराओ, संकल्प मिस रजिस्टर्ड, रजिस्ट्री हो जाना। आप तीर्थ स्थान पे जाओगे ना, पर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो पंडित लोग कहेंगे सुनो संकल्प कर जाओ, बाद में दे जाना, अब या हम आ जाएंगे। संकल्प करो, संकल्प मिस रजिस्ट्री वो तुम्हारे खाते में लिखना है, संकल्प के लिए चल रहा हो। वही बहस चल रही थी तो भैया शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ गया और हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगे शुक्राचार्य जी। और 2 मिनट के लिए यहाँ कह दो अभी आ रहे, 2 मिनट बाद अंदर ले गए राजा बलि को हाथ पकड़ के शुक्राचार्य जी। हे सबरोचन साक्षा भगवान विष्णुरभ्य कश्यप अदितिर्जातो देवानां कार्य साधक। सुनो लिखा है ए सबरोचन साक्षात भगवान विष्णुरभ्य। हे ब्रोचन के पुत्र राजा बलि सुन मेरी बात। क्या लिखा है? एसह ब्रोचन साक्षात भगवान विष्णुरभ्य। हे ब्रोचन के पुत्र, हे बलि सुन मेरी बात। बोल क्या है? कश्यपो अदितिर जातो देवाना। जिससे तू बहस कर रहा है ना, जिसको तू ब्राह्मण समझ रहा है ना, वो भगवान नारायण है। कश्यप अदिति का पुत्र बन के आया है। लिखा है देवानाम कार्य साधक है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जन्म लिया है। झूठ बोल दे पाप नहीं लगेगा। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। ये तो राजा बलि को भी पता था भगवान है, पर वो भी खिलना चाह रहे थे। राजा बलि अपने मुंह से ही भगवान कहे हैं, पर वो भी आनंद ले रहे थे राजा बलि। सुनो, उन्होंने कहा मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये बामन भगवान होंगे, ब्राह्मण होगा तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा, और ये भगवान होंगे तो सुनो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, भगवान होगा तो वेदों में मेरा नाम होगा कि स्वयं नारायण राजा बलि के यहाँ याचन के लिए पधारे, मांगने के लिए पधारे। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है राजन बलि। 8 जगह झूठ बोल दो, 8 जगह झूठ बोलने से लोगों को पाप नहीं लगता। कौन सी है वो 8 चीजें? इस राजा खेरा क्षेत्र में तो कथाएं होती रहती हैं ना, मालूम होगा। 8 जगह झूठ बोलने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। आज भी 3 कथाएं चल रही हैं राजा खेरा क्षेत्र में। हाँ, बहुत सुंदर भाव है। इस क्षेत्र को मैं तो सत सत प्रणाम करता हूँ भाई।
जिस क्षेत्र में कथाएं चलती रहती हों तो वो क्षेत्र वृंदावन से कोई कम है क्या? इस क्षेत्र में तो वैसे ही ज्ञानी है गए होंगे। सुंदर भाव है। कहो तो मैं इसको खोल दूं, 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता लोगों को। खोल दूं। स्त्री नर्म विवाहे च वृत्ते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नानृतम सुंजते गोपंसितम। स्त्री नर्म विवाहे च वृत्ते प्राण संकटे। पहले सबसे पहले मेरी माँ का नाम आया। इन देवियों से झूठ बोल दो, इन स्त्रियों से झूठ बोल दो, कोई गहरी बात छिपानी हो अपनी पत्नियों से तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। बोले क्यों? ये देवी है ना, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, ये कोई गहरी बात पचा नहीं सकती। हाँ, कोई गहरी बात पचा नहीं सकती ये देवियां, पर बात बात पे झूठ नहीं बोलना, कोई गहरी बात हो। क्योंकि इन देवियों को श्राप लगा है, इन माताओं को श्राप लगा है। युधिष्ठिर जी महाराज का। बोले क्यों? तब कहा जब भगवत प्रेमियों, जब पांडव धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी के किनारे पिंडदान कौरवों का कर रहे थे, एक एक करके सभी पिंडदान कर दिए, तो क्या हुआ? माता कुंती जी बगल में खड़ी थी। माता कुंती ने कहा बेटा युधिष्ठिर, बोले क्या है? एक दान पिंडदान और कर दे। बोले किसका? बोले कर्ण का। बोले माँ, कर्ण हमारा भाई नहीं था, आपका पुत्र नहीं था, कैसे कर दें? वो कर्ण तो सूत पुत्र था, राधा कौंतेय पुत्र था, हैं? तो हम कैसे उसका पिंडदान करें? तब कुंती ने कहा वो आपका बड़ा भाई था, मेरे कुंवारी के हुआ था, मैंने जनता की भैया हो, दुनिया के मुंह पर दुनिया वाले उंगली न उठाएं, इसलिए मैंने इसको जल में बहा दिया। और प्यारे उसी जगह पर अर्जुन खड़ा। अर्जुन ने कहा मां, तूने इतना दिग्गज वीर मरने दिया। मैं जब अपने गांडीव धनुष से बाण जब छोड़ता था तो कर्ण के पांव और माता कुंती के चरण एक जैसे थे। मैं कहता था मेरी माँ के चरण और एक कर्ण के चरण एक जैसे कैसे हैं? तूने इतना दिग्गज वीर मरने दिया अपनी एक छोटी सी लज्जा बचाने के चक्कर में। तो भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की अंजलि में जल श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूँ, विश्व की माता के हृदय में कोई गहरी बात छिप नहीं सकती। श्राप लगा हुआ है देवी। सुनो, स्त्री नर्म विवाहे च। अब दूसरी बात कि तुम्हारे आपके गांव की बेटी है कोई और आपके किसी परिवार में या किसी रिश्तेदार में है और आपके जान पहचान में रिश्ता हो रहा है और आपके गांव की बेटी आपकी पड़ोसिन है और उस बेटी का विवाह हो रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा वर मिल रहा है, तो तुम्हारे परिवार रिश्तेदार पूछें वो बेटी कैसी है, तुम्हारे पड़ोस से रिश्ता आया है, तुम्हारे गांव से रिश्ता आया है, तब झूठ बोल दो। तब कहा झूठ बोल दो, बेटी बड़ी अच्छी है, तेरे घर को स्वर्ग बना देगी, तेरे घर को मंदिर बना देगी, तेरी सेवा करेगी। इतनी सुंदर बेटी, इतनी उसके अंदर शीलता भी है, तुम्हारी सेवा करेगी। और उस एक झूठ बोलने से एक बेटी अच्छे घर में जाती है, तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे च वृत्ते प्राण संकटे। कोई व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, सुनो,
उसको फांसी लग रही है, तुम्हारी एक झूठ बोलने से उसकी फांसी बच जाती है। वो निर्दोष है, कोई उसने अनजाने जाने में भी पाप नहीं किया और बेचारा वो वैसे ही फंस गया और एक झूठ बोलने से उसकी फांसी बचती है, तो उस जगह पे झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। सुनो, वृत्ते प्राण संकटे गौ, गाय, एक गाय है। सुनो, एक बात बताऊं, एक व्यक्ति बड़ा बीमार है, एक व्यक्ति बीमार है, औषधि नहीं लेगा, दवा नहीं लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, इसकी मौत हो जाएगी। और एक और व्यक्ति वहां पर आ गया और कहा कि एक और व्यक्ति आया और सुनो, वो भूख से व्याकुल है, उसको अन्न नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, पेट भरने के लिए कुछ न मिला, तो वो मर जाएगा। तीसरा एक बहेलिया आया, एक कसाई आया और गाय हाथ में है, नगिन तलवार है, धार रखी हुई है तलवार पर। आप बताओ इन तीनों में से किसको बचाओगे? सबसे पहले बताइए, इन तीनों में से किसको बचाना चाहते हैं आप? प्रश्न मेरा है, उत्तर आपसे चाहता हूं, बताइए। तब उन्होंने कहा, हमारे करपात्री जी महाराज तो कहते हैं, करपात्री जी को तो लगभग सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने कर को ही पात्र बना लिया। करपात्री जी महाराज इतने बड़े संत हुए हमारे भारत के करपात्री जी, तो उनका तो एक ही जवाब है, ना भूखे वाले को बचाना, ना प्यारे ध्यान करना, उस औषधि वाले बीमार व्यक्ति को बचाना, उस बहेलिए से, उस कसाई से गाय को बचा लेना। गाय बच जाएगी तो प्यारे उसके गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से औषधि बन जाएगी, तो बीमार व्यक्ति भी सुधर जाएगा। गाय बच जाएगी तो प्यारे जो भूखा व्यक्ति है से उसके दूध से उसकी भूख भी बुझ जाएगी, वो भी बच जाएगा। हाँ, गाय बच जाए, हैं प्यारे, ध्यान करना है। गाय इधर जा रही है तो कसाई से गाय को बचा लो, हैं झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मण, किसी सम्मानीय ब्राह्मण है, कभी पाप कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, उस ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो और तुम्हारी झूठ से उस ब्राह्मण का अपमान बच जाए, तो प्यारे हो, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। साधु, किसी साधु पर लोग उंगली उठा रहे हो, कोई संत है, कोई साधु है, तो प्यारे एक झूठ से उस साधु की, उस संत की अपमान बच जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। सुनो, और कहा किसी व्यक्ति, तुम्हारे क्षेत्र में कोई धनाढ्य है, कोई पैसे वाला व्यक्ति है, और कोई चोर आया है तुमसे पीछे, ओ फलाने व्यक्ति का घर कहाँ है, उस पे पैसा कितना है, क्या है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए चोर है, तब उससे झूठ बोल दो, उसका धन बच जाए। एक झूठ से उसका धन बच जाए तो ध्यान करना, उस झूठ को बोल दो और ध्यान करना, वो पाप तुम्हें नहीं लगेगा। एक झूठ से उसका धन बच जाए। हे राजन, अब तेरा धन लुटने वाला है, तुम झूठ बोल दो, तुम्हें पाप नहीं लगता। हाँ, सुनो, व्यक्ति, एक बात याद आ रही है मुझे, आजकल व्यक्ति स्त्री नर्म विवाहित, मैंने पहले शब्द पे पुनः फिर आ रहा, स्त्री नर्म विवाहित, स्त्री से झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। पर आजकल अपनी पत्नी से तो देवता जी झूठ नहीं बोलते, पर भाई से बड़े झूठ बोलते हैं, भाई से झूठ बोलते हैं। हाँ, और पहले के लोग भजन गाते थे, प्रिया चाहे कितनी प्यारी हो, अपना भेद बताना ना चाहिए, भाई चाहे कितना बैरी हो, उसे भेद छिपाना ना चाहिए। और आज भाई भाई जब कोर्ट में खड़े हो जाते हैं,
ध्यान करना। आज भाई भाई से तारीख पड़ रही है, प्यारे समझना उसके घर में कलयुग का वास आ गया। ध्यान कर लेना। और जिस घर में चारों भाई एक रहते हो, चारों भाइयों की रसोई एक रहती हो, तब समझ लेना उस घर में आज सतयुग ही सतयुग है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो भाइयों से अलग हो गए इन देवियों के पीछे। ये देवी भाई भाई एक रहते थे, जब से विवाह हुआ ना, जब से इन देवियों ने भाइयों को अलग अलग कर दिया, 4 भागों में 4 भाइयों को बांट दिया। और एक दूसरे में वो पिता के चारों भाई बोलते नहीं है। कभी कभी खेत पे जाके चारों भाई बात करते हैं, हाँ, और कहते हैं भैया क्या करें, घर झगड़ा हो जाएगा, बोल नहीं सकते। कभी कभी एक छोटे भाई पर पैसा नहीं होता, बड़े भाई पे पैसा है तो चोरी से भतीजों को पैसा देते हुए मैंने देखा है, बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने देखा है। सुनो, कभी एक भाई का दूसरा भाई मर जाता है ना, उसकी अर्थी पे भी नहीं जा पाता इन देवियों के चक्कर में। अर्थी पर है, उसके कंडे डालने के लिए अपने भाई का चेहरा नहीं देख सकता। एक कैसा कलयुग है भैया, हम कैसे कितने गिर गए भैया, बताओ। अपने भाई के लिए जिस गर्भ में दोनों भाई खेले, और जब 13वीं होती है तो वो जो वो होते हैं ना बेटे, उन्होंने अपने पिता को बंद कर दिया, तू जाएगा नहीं, तू जाएगा तो हम तुझे मार देंगे। 13वें दिन सब लोग खाते हैं। गांव वाले कहते भैया अपने चाचा को तो ले आ। बोले हम नहीं जाएंगे अपने चाचा को लेने। बोले क्यों? वो आने नहीं देंगे, वो आने नहीं देंगे। सुनो, जब 4 बज जाते हैं, 5 बज गए, जब आना जाना बंद हो गया, जो परोसने वाले होते हैं ना, जब उनकी पंगत लगती है, उसी समय उस व्यक्ति को छोड़ा गया। तो वो चाचा अपने बेटों से दुबक के आया और जो परोसने वाले थे ना, उनके बीच में आके बैठ गया। आज मैं अपने भाई का तिनका में तो शामिल हो लूं, अन्न तो मैं ग्रहण कर लूं। तो वो भतीजे आते हैं और गांव वाले कहते हैं सुन भैया, ए भतीजे से कहते तेरा चाचा आ गया है द्वार पे भोजन करने के लिए। तो वो अपने चाचा के थड़ों में गिर पड़ते हैं। भतीजे कहते हैं बारे चाचा को अंदर लाते, अंदर पाले। तब चाचा कहता है मैं तो पा ही लूंगा, तू अपने भैया को मना के ले आ। और अब भैया पुणे जाते हैं, मिला के लेके आते हैं। ऐसे मैंने माहौल देखा है, मैंने देखा छोटे से माहौल में भैया। तब कहा है स्त्री नर्म विभाई, दुनिया से झूठ बोलना, भाई तो भाई है, भाई से झूठ नहीं बोलना। भाई तो जिगर का टुकड़ा है, भाई तो दिल है, जहां है? ध्यान कर लेना भैया। हे राजन, झूठ बोल दे पाप नहीं लगता। तब कहा मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जाऊंगा। जल लेके चलने लगा, जल लेके चलने लगा ना। सुनो, तो आज शुक्राचार्य जी के पेट में दर्द हुआ। सूक्ष्म रूप लेकर के सागर की टेटली में प्रवेश कर गया। ऐसे ही हम और आप लोग हैं। कोई दान देना चाहता है, कोई सत्कर्म करना चाहता है, हम रोकने का प्रयास करते हैं। कोई वृंदावन धाम जाना चाहता है तो लोग कहते हैं ये तेरी उम्र है वृंदावन में जाने की। कोई सत्संग में कोई जवान बेटा आता है, कोई मेरा भाई आता है, तो लोग कहते हैं क्या सत्संग सुन के क्या तू बैरागी होगा, तू संत होगा, तेरी उम्र निकल गई क्या? लोग यही कहते हैं ना। आज सत्कर्म को रोकने के लिए, इस दान को रोकने के लिए, आज भगवत प्रेमी हो,
आज शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप ले लिया, सूक्ष्म रूप लिया और सागर की टेटली में प्रवेश कर गया। आए वामन भगवान के पास, कहा जल छोड़। बोले जल आता ही नहीं है, तो कुशा का आसन है, कुछ चीज अटक गई होगी। हैं? सुनो, कुशा निकाली और टेंटुली में डाली, और टेंटुली में डाली ना तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, और शुक्राचार्य जी बाहर आ गए। प्यारे ध्यान करना, किसी के सत्कर्म को रोकने की कोशिश करोगे, हैं? किसी के पुण्य को रोकने की कोशिश करोगे, दान को देने की रोकने की कोशिश करोगे, कोई दान दे रहा है रोकने की कोशिश हम और तुम करोगे, तो प्यारे ध्यान करना, शुक्राचार्य की तरह हमारी भी आंख लटक जाएगी। हाँ, ध्यान करना। और शुक्राचार्य जी खड़े हो गए हैं और जल छोड़ा। जल छोड़ने लगे तो भगवत प्रेमियों आज संकल्प होने लगा, और आए हम सब संकल्प करते हैं। आप संकल्प करोगे? हैं? आज राजा बलि 3 पग भूमि का संकल्प कर रहा है। क्यों परिचित जी, संकल्प करोगे? हैं? क्यों क्यों भाई? संकल्प करोगे? आप संकल्प करना चाहते हो? वृंदावन धाम में हम भी कुछ गरीब 10-20 बच्चे हमारे ब्रज वृंदावन में अभी रजिस्ट्री कराई है, तो बना हुआ लिया है, थोड़ा सा बना हुआ है, और टुरवा के बनाना चाहते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए या कमरे के लिए कोई संकल्प करेगा? हैं? करना चाहता है? नहीं करना चाहते हो? क्यों? हम लेना भी नहीं चाहते। हम यहाँ वृंदावन से यहाँ लेने नहीं आएंगे। हमारे लेने देने वाले पंजाब से, हमसे हिमाचल से बहुत लोग जुड़े हैं, और हम खर्चा नहीं चलाते, हमारे भक्त ही खर्चा चला रहे हैं। गरीब, असहाय, अनाथ विद्यार्थी हमारे यहाँ रह रहे हैं, छोटे छोटे बालक हैं। संकल्प होने लगा, जल छूटा। आए हम सब संकल्प करते हैं। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। लिखा है ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। का हे ब्राह्मण देवता, भू देवता, मैं इस भूमि में से 3 पग भूमि, लिखा है 3 पदानी पृथ्वी, 3 पग भूमि, 3 पग पृथ्वी अहम संप्रददे में दान में देता हूं। नाप लो। संकल्प छूटा, अब कहा नापिए, तब का दान देना भी नहीं जानते हो। कैसे? बोले दान देने का तुमने कभी दान दिया? बोले मैं तो रोज ही ना देता हूं। दान देना नहीं सीखे अभी आप। दान देने से पहले साष्टांग लेट के प्रणाम करो। हाय, राजा बलि से कहा साष्टांग लेट के प्रणाम करो। आज राजा बलि ने साष्टांग लेट के प्रणाम भैया भगवत प्रेमियों आज वामन भगवान को किया। छोटे से थे, बड़े हो गए, विराट भगवान का रूप धारण कर लिया। इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, और राजा बलि जब खड़ा हुआ तो क्या हुआ? उनका मुखार बिंदु भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुखार बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, और अब नापने लगे। पहला पग उठाया भैया, भू भुव स्व सारे लोगों को नापते हुए और सीधे पाताल में, और फिर दूसरा पग उठाया भू भुव स्व, सब लोगों को बीच में करते हुए सीधे ब्रह्मलोक में पग दूसरा पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो लिया, धो के कमंडल में रख लिया। वही गंगा महारानी अभी कुछ दिन में, कुछ क्षण में हमारे मध्य में बहेगी। तीसरा चरण कहाँ रख दें? हे राजा बलि, अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? कि संकल्प पूर्ण नहीं होता तो व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो राजा बलि कहता है मुझे नरक से कोई डर नहीं है, प्रभु मेरा संकल्प झूठा हो जाए उससे डर है। तो उसकी पत्नी निकल के आई। तब राजा बलि की पत्नी कहती है धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? तब सुंदर भाव से कहा वामन भगवान ने,
धन तो हाथ का मेल है, आज आया है कल चला जाएगा, फिर आ जाएगा। धन का मालिक सुरक्षित रहे। तो तीसरा चरण मेरे पति के ऊपर रखो। राजा बलि ने कहा तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दो। आज वामन भगवान ने, मेरे प्रभु ने, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया और सिर पर रखा और पैर से इतना भैया जोर किया और सीधे पाताल लोक में, सुतल लोक में पहुंचा दिया। सीधे सुतल लोक में। सुनो, वामन भगवान आज रोने लगे। चरण धरते ही वामन भगवान की आंखों से आज आंसू बहने लगे। नारायण भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। बोले क्यों? यत्म श्लोक भगवान हमारे छिदम बचो बिलकी सुरवर्यमन्यते। रोने लगे। मैं आया था राजा बलि को छलने के लिए, इसने तो मुझे ही छल लिया है। ये कौन सा बड़ा भाग्यशाली है। प्रभु का चरण कभी इंद्र को नहीं मिला है। भगवान का चरण लक्ष्मी जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं रखा, शंकर के ऊपर नहीं रखा, ब्रह्मा के ऊपर नहीं रखा। आज ये भगवान का चरण भैया हो अपने भक्त हैं के ऊपर रख दिया। इसलिए अश्रुधारा बहने लगी। तूने मुझे, मैं तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया। अब कहा कुछ तुम ले लो। करोत्यं तनं भवेत प्रलम्भ पदम तृतीय कुरुशीश निव्रजायधि। तीसरा जो चरण था वो उठाया और कहा आज प्रभु कहते हैं राजा बलि से कुछ ले लो। बोले मंगन से कछु मांगत नहीं। हम मंगों हैं, आप खुद मांगने के लिए आए, आपसे हम क्या मांगेंगे? बोले मेरी तरफ से सुतल लोक मैंने दे दिया। तो आपने सुतल लोक दे दिया तो ऐसा है प्रभु, जब मैं महलों से निकलूं तेरा दर्शन हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे दो। मेरे सिर पे रख दो भगवान ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु मुझे देना है तो जन्म जन्म का साथ दे दे। आज मांग रहा है तो मैं द्वारपाल बन जाऊं। बोले मैं नहीं कहता, सुंदर भाव है भक्तों का, आए हम भी गुनगुना लेते हैं। वो मेरे सर पे रख दो काना, जय हो अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी, वो मेरे सर पे रख बनवारी, सिर पे रख बनवारी, अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। श्री राधे।
शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ओ मेरी झोली भर दे काना, मेरी झोली भर दे काना, ओ मेरी झोली भर दे काना, मेरी झोली भर दे काना। बस रख लो मेरी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे अगर काना मुझे तेरा जरा दीदार हो जाए। अगर काना मुझे तेरा जरा दीदार हो जाए, मेरी किस्मत बदल जाए कि बेड़ा पार हो जाए। मेरी किस्मत बदल जाए कि बेड़ा पार हो जाए। मेरी किस्मत बदल जाए कि बेड़ा पार हो जाए। मेरी किस्मत बदल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मेरी किस्मत बदल जाए कि बेड़ा पार हो जाए। मेरी किस्मत बदल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। श्री राधे। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जीवन सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। सावरिया रे, सावरिया रे, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही राम हो तुम ही श्याम हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। आई अंधियारी रात, देना हो तो जिए जन्म जन्म का साथ। कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, वो मेरा रास्ता रोशन कर दे। चाहिए अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दे दे साबरे हो, देना हो तो दे दे साबरे। नहीं नात घर जावे, नात ना तो सांप नात को लगता तार कहावे से। नात ना तो दे नात कर लगता तार आवे से। देना हो तो दे दे साबरे हो, देना हो तो दे दे साबरे। क्यों लटकावे से। ना देना तो सांप नात कर लगता तार कहावे से। ना देना तो सांप नात कर लगता तार कहावे से। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ बाबा जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का के बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की
स्वागत भी चलता रहेगा, आराम से आप सब लोग कथा भी सुनते रहेंगे। तो आज कहा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ठाकुर हमें जन्म जन्म का साथ दे दीजिएगा। तो आज पहरेदार द्वारपाल हमारे भगवान नारायण बन गए। लक्ष्मी जी स्वयं लेने के लिए आई, राखी बांधी और अपने भाई को कहा, राजा बलि को राखी बांधने के बाद कि हमें देना चाहते हो इसे राखी के बदले, तो जो तेरा द्वारपाल है ना इसे दे दे। बहन ये बड़ा कीमती है। तो उन्होंने कहा मुझे यही चाहिए। तब उन्होंने भगवान नारायण को दिया। पर आज भी 4-4 महीने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश राजा बलि के यहाँ पहरा लगाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवत प्रेमियों, समय के अनुसार भगवान सत्यव्रत की इच्छा आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और अष्टम स्कंद को ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं, नौवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। और भगवत प्रेमियों का राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों 2 अवतार हुए, दोनों ही अवतार मुख्य हैं। सुनो, राम जी हमारे सीधे हैं, भोले भाले हैं, कृष्ण जी हमारे टेढ़े हैं। और राम जी का फोटो देखा होगा ना, बिल्कुल सीधे रहते हैं, सीधे तक होंगे, सीधे बैठे होंगे। और हमारे कन्हैया को देखा है ना, टेढ़ा है, इसकी लीलाएं टेढ़ी। हमारे राम जी का नाम लीजिएगा, कहिए राम, तो राम कहेंगे जीव सीधी रहेगी। कहो कृष्ण, जीव 8 जगह से टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, हमारे राम जी गंभीर हैं, कृष्ण की नहन उनमें चपलता है। हाँ, कृष्ण की लीलाएं टेढ़ी। अरे भैया, इसकी मैया टेढ़ी, इसके बाबा टेढ़े, इसके सखा टेढ़े, और तो और कलिकाल में इसके भक्त भी टेढ़े, भक्तानी भी टेढ़ी, सब टेढ़े हैं, इसके खुद ही टेढ़ा। कभी मेरे कन्हैया का फोटो सीधा देखा ही नहीं होगा, कभी ऐसे खड़े हैं, कभी ऐसे खड़े हैं, सब कुछ टेढ़ा है इसका। अब सूर्य वंश का निरूपण करने लगे। ब्रह्मा के पुत्र नारायण भैया हो, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र भैया हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए व्यवसायन। इन्हीं के एक वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है वैवस्त्र मनु। और वैवस्त्र मनु के एक कन्या थी जिसका नाम है सुकन्या। भगवत प्रेमी हो, आज सर्याती राजा हुए, सर्याती राजा की एक बेटी थी जिसका नाम है सुकन्या। और एक दिन जंगल में साथ लेके गया था, वहां ऋषि बैठे हुए थे, दीमक लग गई थी। बेटी चंचलतावश, चपलतावश उसने देखा कि ज्योति निकल रही है, कहां से निकल रही है, उसने कांटा उठाया, उसमें प्रो दिया, सो रक्त बहने लगा, उसमें से निकले और कोई नहीं, वो है च्वन ऋषि। और प्यारे भगवत प्रेमियों, न चाहते हुए अपनी बेटी सुकन्या का वहां विवाह किया। धीरे धीरे इसी वंश में एक राजा हुए, इसका नाम है राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश जी हुए। अम्बरीशो महाभागा। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं और दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं। एक बात कहूं, जीवन में कुछ सत्कर्म किया है कि नहीं किया मालूम नहीं, एकादशी का व्रत जरूर करो। हाँ,
व्रतों में व्रत एकादशी है, एकादशी का व्रत करो। आज हमारे भारत का जो राजा अम्बरीश सूर्यवंशी दोनों एकादशियों का व्रत करता है, दोनों को निर्जला करते हैं। व्रतों में व्रत एकादशी है और एकादशी वालों को एक दिन पहले भी चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत करते हैं कि नहीं करते? एकादशी वाले दिन किसी व्यक्ति को चावल नहीं खाना चाहिए, ना एकादशी वाले दिन चावल दान देना चाहिए, पर द्वादशी को चावल ही खाना चाहिए, चावल ही का प्रायण करना चाहिए और चावल ही दान देना चाहिए। राजा अम्बरीश जो थे तो प्यारे एकादशी का व्रत करते, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराते। एक दिन संत दुर्वासा जी पधारे और संत दुर्वासा जी पधारे ना, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत कर रखा है। द्वादशी आई, संत दुर्वासा जी का आगमन हुआ। सुनो, राजा अम्बरीश बोले कि प्रभु मेरे घर पे आप पधारे हैं, द्वादशी है और आप मैंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी है, आज भोजन कर लेना। सरयू नदी के किनारे स्नान करने गए, सरयू नदी में संत दुर्वासा मैंने स्नान करके आता हूँ, संध्या बंधन करके आता हूँ, फिर परायण कर दूंगा, फिर मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा। ठीक है। कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी लगती है, पर एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में ही परायण कर लेना चाहिए। ध्यान करना, एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में परायण कर लेना चाहिए। और सुनो, कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी लग जाती है तो जल्दी परायण कर लेना चाहिए। संत दुर्वासा को लेट हो गए, स्नान करते, संध्या वंदन करते, इधर द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली थी। सुनिए, सुंदर भाव है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, अब संत महात्मा आने में विलंब कर रहे हैं और अब द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है, परायण कर लो। बोले मैंने किसी संत को एक भोजन के लिए निमंत्रण किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे परायण नहीं करूंगा, पहले मैं संत दुर्वासा जी को भोजन कराऊंगा। सुनो, उन्होंने कहा कि आप चरणामृत ले लो। चरणामृत के लिए हाथ बढ़ाया, जब तक संत दुर्वासा जी पधारे और संत दुर्वासा जी ने देखा इनके हाथ में चरणामृत, अपने सिर से एक जटा उखारी और जमीन पर पटक दी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई ना मेरी मां। सुनिए, तो आज संत दुर्वासा ने आज कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। राजा अम्बरीश बोले मैंने पाप कर्म किया है, मैंने संत का अपमान किया है, तो मुझे मर जाना ही ठीक है। भगवान नारायण के हाथ से चक्र सुदर्शन छूट गया और कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। अब वह चक्र भगवत प्रेमियों संत दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। सुनो, वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहते भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, मेरी रक्षा करो ना। बोले मैं नहीं बचा सकता। तो भगवत प्रेमी तो कौन बचाएगा? तुम स्वयं नारायण के पास पधारो। आज संत दुर्वासा जी संत नारायण भगवान के पास पधारे, बोले अपने चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा कर लो। तो भगवान नारायण कहते हैं अहम भक्तः पराधीन स्वतंत्र एव ध्वजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्जना प्रियः। भगवत प्रेमियों, कहा मैं तो भक्तों के अधीन हूं, कहा है हम भक्त पराधीनो, मैं भी चक्र सुदर्शन से तेरी रक्षा नहीं कर सकता। हम भक्त पराधीनो। भगवान नारायण बोले मैं तो भक्तों के पराधीन हूं,
वक्त चाहे मुझे जैसे न चाहे मैं भी नहीं बचा सकता। तो तुम संत दुर्वासा जी से कहा तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, राजा अम्बरीश तुम्हें बचाएं तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है। सुनिए, 1 साल हो गई, 1 साल हो गई अंजलि में जल ले हुए। आज राजा अम्बरीश को, संत दुर्वासा को मैं परायण नहीं करा दूं, भोजन नहीं करा दूं, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। 1 साल हो गई और संत दुर्वासा जी आए और संत दुर्वासा जी और भैया हो राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे। राजा अम्बरीश ने हाथ पकड़ लिया।